एजाज साहिब के ये अल्फाजो जुवार और पारिस के कानों में पढ़ते हैं कि आज से पारिस और हारून का रिश्ता पक्का किया जा रहा है। तो यूं लगता है जैसे किसी ने उन दोनों के सीने में तेज धार खंजर घोंप दिया हो। हर तरफ मुबारकबादों का शूर होता है, लेकिन जुवार और पारिस के लिए ये लम्हात किसी क़ियामत से कम नहीं होते। एजाज साहिब अपने चेहरे पर एक रस्मी मुस्कुराहट सजाए आगे बढ़ते हैं और हारून की अंगली में चांदी की अंगूठी पहनाते हैं। हारून के चेहरे पर फतह की एक मगरूराना मुस्कुराहट सजी होती है, लेकिन जैसे ही एजाज साहब पारिस का नाजक हाथ अपने हाथ में थाम कर उसे चांदी का वजनी कड़ा पहनाना चाहते हैं, पारिस के अंदर इतने उर्से से बंधा हुआ सब्र का बंधन अचानक टूट जाता है। पारिस मजीद खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और सब रशददारों, घर वालों और मेहमानों के सामने एक शदीद झुटके से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। पारिस की उस नागहानी हरकत से पूरा हाल सकते में आ जाता है। एजाज साहब का कड़ा थामा हुआ हाथ हवा में मुअल्लिक रह जाता है और इनकी मुस्कुराहट लम्हों में गायब हो जाती है। हारून का चेहरा, जो अभी तक गुरूर से चमक रहा था, दम भर में जर्द पड़ जाता है और वहां मौजूद तमाम लोग हिका बका रह जाते हैं। पारिस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो गुस्से और करब की शद्दत से कांपती हुई सबकी नजरों का सामना किए बगैर हाल से बाहर बाग की तरफ भाग जाती है। जुवार, जो हाल के एक अंधेरे कोने में खामोश स्तून की तरह खड़ा ये तमाम रूह फरसा मंजर देख रहा होता है, अपनी तमाम तर गैरत और जब्त को टूटता हुआ महसूस करता है। वो एक पल की ताखीर किए बगैर पारिस के पीछे बाग की तरफ लिपकता है। बाग में पारिस एक दरख्त के सहारे खड़ी जार वो कितार रो रही होती है। इसका सांस फूल रहा होता है और उसका पूरा वजूद गम की शद्दत से कांप रहा होता है। जुवार जैसे ही तड़पते हुए उसके करीब पहुंचता है, पारिस फौरन मुड़ती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर चीख कर बोलती है, आखिर क्यों जुवार, क्यों क्यों तुम खामोशी से खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे हो? क्यों नहीं सबके सामने जाकर सच बोल देते? तुम ये सब कुछ कैसे होने दे रहे हो? मुझे तो ये सोचकर ही घन आ रही है कि तुम अपने ही हाथों से मुझे किसी और इंसान के हवाले कैसे कर सकते हो? जुवार की आंखों में शदीद दर्द और बेबसी लहराने लगती है। वो एक बोझल और कपकपाती आवाज में कहता है, पारिस मैडम, मैंने हमेशा वही क्या है जो आपके बाबा ने या मेरे बाबा ने मुझे हुक्म दिया है। मेरे बाबा की जबान उनकी और मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। मैं अपने बाबा के कौल को कैसे तोड़ सकता हूं? पारिस जुवार को शानों से पकड़कर झंझोड़ते हुए गुस्से से कहती है, क्या तुम्हारे बाबा की जबान किसी इंसान की पूरी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है? तुम बजदल हो जुवार, तुम सिर्फ एक मुहाफिज बनकर रह गए हो, लेकिन अपने दिल के जज्बात के मुहाफिज न बन सके। मुझे तुमसे हरगज ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए एक लफ्ज भी नहीं भूल सकोगे और मुझे किसी और का होते हुए खामोशी से देखते रहोगे। अब भक्तों, तुम इस खामोशी का इंजाम। जुवार तड़प कर कुछ कहना चाहता है। उसका दिल चाहता है कि वो पारिस को सीने से लगा ले और कह दे कि वह उसके बगैर नहीं जी सकता, लेकिन पारिस अपनी अंगली के इशारे से उसे खामोश रहने का इशारा करती है और नाली के साथ आंसू पूंछती हुई वहां से अंदर चली जाती है। हाल के अंदर सूरत हाल मजीद खराब होने लगती है। हारून, जो पारिस की खूबसूरती और उसके बाप की बेशुमार दौलत को देखकर पहले ही अंधा हो चुका था, अब अपना असली और कठोर रूप दिखाना शुरू कर देता है। जब पारिस वापस हाल में आती है तो हारून बड़े रौब और तकब्बुर से उसके करीब आता है और कहता है, पारिस, ये कड़ा तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ और सरफ मेरी हो। और हां, ये जो काढ़ा और चाय तुमने अभी पेश की थी ना, उसे जरा और अच्छे से बनाना सीख लो, क्योंकि शादी के बाद मैं रोजाना तुमसे उस काढ़े की फरमाइश करने वाला हूं। हारून की यह कड़वी और तहकीर आमेज बातें जुवार के कानों में गर्म पगले हुए शीशे की तरह गड़ती हैं। जुवार का खून खोलने लगता है, उसकी मिठियां भींच जाती हैं। अपने बाबा के सामने एहतराम की जंजीरों में जकड़े होने की वजह से वो जबान से तो कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन अपने शदीद गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में पास पड़ी मीज पर इतने जोर से मुक्का मारता है कि उस पर रखा शीशे का नाजुक गिलास चकनाचूर हो जाता है। उसके हाथ से खून रिसने लगता है, लेकिन वो अपने दर्द को नजरअंदाज करता हुआ पैर पटकता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है। नाज़रीन, कहानी का एक और दर्दनाक रख रेशम की तरफ मड़ता है, जो जुवार की मंगीत्र है और गांव में रहती है। रेशम अब शदीद खौफ और जहनी दबाव का शिकार हो चुकी है। जुवार के बदले हुए रवैये
उसकी मुसलसल बेरखी और उसके इंदाज़ गुफ्तगू से रेशम को इस बात का पक्का यकीन हो चुका है कि जुवार का दिल अब उसके पास नहीं रहा, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर पारिस के शहर में जकड़ा जा चुका है। जुवार ने हाल ही में रेशम से साफ लफ्जों में कह दिया था कि शादी के बाद भी वो 6 महीने शहर में ही रहेगा और पारिस की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाएगा और महीने में सिर्फ एक दिन के लिए गांव वापस आएगा। रेशम ये सोच सोचकर पागल हो रही है कि शादी के बाद भी जुवार पारिस की छांव से दूर नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ पारिस का नाम लेता रहेगा और वो खुद जिंदगी भर सिर्फ नाम की बीवी बनकर हवेली में पड़ी रहेगी। रेशम का हसद और जलन अब एक खतरनाक साजिश का रूप धार रहे हैं। रेशम अपने दिल में ये पक्का अज़म कर लेती है कि वो जुवार की जिंदगी से पारिस को हमेशा के लिए निकाल बाहर फेंकने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, चाहे उसके लिए उसे कोई भी गलत या खतरनाक कदम ही क्यों ना उठाना पड़े। दूसरी तरफ बीजार शाह की हवेली और बिजनेस एम्पायर में एक नया मुहाज खुल चुका है। बीजार शाह के भांजे आफ्ताब ने भी अपनी असलियत और लालची फितरत वाज़ेह करना शुरू कर दी है। बीजार शाह ने जब आफ्ताब की नीयत में खोट और उसकी गलत कार्रवाइयों को देखते हुए उसे अपनी कंपनी और ऑफिस से बाहर निकाल दिया, तो आफ्ताब का गुस्सा अपने उरूज पर पहुंच गया। आफ्ताब फौरन अपने मामो बीजार शाह को फोन करता है और इंतहाई बेबाक और गुसीला लहजा इख्तियार करते हुए कहता है, मामो जान, आपको क्या लगता है कि पारिस के शहर जाने के बाद आपकी इस इतनी बड़ी जायदाद और प्रॉपर्टी का वारिस वो जुवार होगा? वो 2 टुके का इंसान जो सिर्फ एक मामूली नौकर है। मैं आपका सोगा भांजा हूं, लेकिन आपने हमेशा इस नौकर को मेरे ऊपर तरजीह दी है। याद रखिएगा मामो जान, मैं उस तमाम प्रॉपर्टी और जायदाद को यूं तबाह और बर्बाद होते हुए हरगिज़ नहीं देख सकता। बीजार शाह आफ्ताब की ये बदतमीजी और धमकी सुनकर शदीद तेश में आ जाते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका सगा भांजा जायदाद और दौलत के लिए इतना अंधा हो जाएगा कि अपने ही मामों की इज्जत और फैसलों को पांव तले रौंदने पर तल जाएगा। बीजार शाह उसे सख्त शिस्त सुनाते हैं, लेकिन आफ्ताब अब खलमखला दुश्मनी पर उतर आया है। कहानी इस वक्त एक ऐसे सनसनीखेज मोड़ पर खड़ी है जहां जुवार का जब्त और उसकी अपने बाप से की गई वफादारी उसे अंदर ही अंदर मार रही है, जबकि पारस गुस्से, दुख और तन्हाई मैं अपने ही घर वलवों और खुसूसन अपने बाप से दूर होती जा रही है। बीजार शाह को लगता है कि हारून उनकी बेटी के लिए एक बेहतरीन और शराफतदार हमसफर साबित होगा, लेकिन वो उस कड़वी सच्चाई से बिल्कुल बेखबर हैं कि हारून की नजरें पारिस की खूबसूरती से ज्यादा उसके बाप की अरबों रूपों की जायदाद और बैनक बीलेंस पर हैं। आने वाली अक्सात में नाजरीन को अंतहाई तेज रफ्तार और गैर मुतवक्का ड्रामाई मोड़ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आफ्ताब का असली चेहरा मुकम्मल तौर पर बीजार शाह के सामने बेनकाब हो जाएगा। आफ्ताब खिलम खिला आकर बीजार शाह से टकराएगा और कहेगा, आप इस जुवार नौकर को अपनी सारी सच्ची प्रॉपर्टी देना चाहते हैं ना? मैं जानता हूं आपके दिल में क्या चल रहा है। जिस पर बीजार शाह गुस्से में कड़क कर जवाब देंगे, आफ्ताब, मैंने और शाहीन ने तुम्हारी और तुम्हारी मां की तमाम शातराना बातें सुन ली थीं। तुम मेरी जायदाद के हकदार कभी नहीं हो सकते। दूसरी तरफ पारिस अब मजीद खामोश नहीं रहेगी। जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो वो अपने बाप बेजार शाह के सामने जाकर जार व कितार रो पड़ेगी और अपने दिल के तमाम जज्बात का एतराफ कर देगी। पारिस रोते हुए अपने बाप से कहेगी, बाबा, मैं उस हारून नामी शख्स से कभी शादी नहीं कर सकती। मैं इस लालची इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। बाबा, मैं जिससे मोहब्बत करती हूं वो हारून नहीं बल्कि जुवार है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ जुवार से करूंगी, वरना मैं सारी जिंदगी कनवारी रह लूंगी। पारिस का यह अचानक और धमाकेदार एतराफ बीजार शाह के लिए किसी जलजले से कम नहीं होगा। वो एक लम्हे के लिए सुन रह जाएंगे, लेकिन जब बीजार शाह को ये एहसास होगा कि जुवार ने सिर्फ अपने बाप इजाज की जबान और वफादारी की खातिर अपने दिल की इतनी बड़ी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था और पारिस के साथ ज्यादती नहीं होने दी, तो बीजार शाह के दिल में जुवार के लिए इज्जत और एहतिराम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अमकान गालिब है कि बेजार शाह खुद एजाज साहिब के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे, एजाज, तुम्हारे बेटे जुवार ने तुम्हारी जबान की लाज रखने के लिए अपने दिल को मार दिया, लेकिन मेरी बेटी की खुशी और जिंदगी जुवार से जड़ी है। तुम्हारे दिए गए कॉल से मैं तुम्हें आजाद करता हूं और मैं चाहता हूं कि जुवार और
पारिस की शादी हो जाए। एजाज साहिब जो अपने बेटे की अंदरूनी तड़प और दुख को देख रहे होंगे, वो भी अपने फैसले पर सच्चे दिल से पछताएं गए और इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी हाँ कर देंगे। लेकिन नाजरीन, क्या रेशम इतनी आसानी से जुवार को पारिस का होने देगी? और क्या हारून और आफताब मिलकर बीजार शाह और जुवार के खिलाफ कोई होलनाक साजिश तैयार करेंगे? ये तमाम सवालात आने वाली अक़सात को और भी ज्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज बनाने वाले हैं। आपके ख्याल में क्या बीजार शाह को जुवार और पारिस की शादी के लिए फौरन मान जाना चाहिए? और क्या जुवार को अपने बाबा की जबान के बजाय पारिस की मोहब्बत का साथ देना चाहिए? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती और अहम राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ड्रामा दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह